श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी की सेवकीनी पाथो गुजरी अन्योर में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम चपला है। सो चपला मनमत मोदाते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। इनको श्री ठाकुर जी में बाल भाव है। ये भवनपुरा में गुजर के घर जन्मी, तो पाथो बरस 10 की भई, तब इनको ब्याह एक अन्योर के गुजर सो भयो। पाछे कछुक दिन में वाको गोना भयो, तब ये अन्योर में आई। तहाँ श्री गुसाई जी ते नाम पायो, तो देव दमन में वाकी बाल पने ते प्रीति बहुत है। तो नित्य दर्शन को जाई, तो वाको शुद्ध प्रेम देखी के श्री गोवर्धन नाथ जी वहाँ पर बहुत कृपा करते। ता पाछे कछुक दिन में पाथो के 2 बेटा भये, तो पाथो के घर श्री गोवर्धन नाथ जी पधारते, जो चाहिए सो मांगी लेते। ऐसी कृपा श्री गोवर्धन नाथ जी पाथो गुजरी पर करते। वा पाथो गुजरी के लरिकान के संग श्री गोवर्धन नाथ जी आप खेलते। काहेते ये लीला में 2 गोप हैं, एक को नाम नरवा है और दूसरे को गरवा है। वार्ता प्रसंग 1। सो एक दिन वह पाथो गुजरी अपने बेटा को दही भात की छाक करी के ले आई, तो अपने घर ते वह बन को जात हती। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी गोविंद कुंड ऊपर पर्वत की छाया में ठाड़े हते। ता थोर पाथो गुजरी छाक लेके आई निकसी। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने वह पाथो गुजरी सो कहो, जो अरी मैया या में कहा है। तब पाथो गुजरी ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो कही, जो पूत या में तो दही भात है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने पाथो गुजरी सो कहे, जो या में यह छाक को ले जात है। तब वह पाथो गुजरी ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो कही, जो मेरो बेटा सवारे ही बन में गयो है, सो घर में रोटी न हती, तासो भूखो गयो है। ताको हूँ छाक पहुँचावन चली जात हूँ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने पाथो गुजरी से कहो, जो मोको भूख बहुत ही लागी है, तासो यह छाक तो तू मोसो दे जाई तो आछो है। तब पाथो गुजरी ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो यह वचन कहे, जो पूत मेरो बेटा भूखो होएगो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी व पाथो से कहे, जो तू अपने बेटा को घर में हांडी में और ओदन में तो ले जाइयो, और यह तो मुँह को परोसी जा, और मैं तो बहुत ही भूखो हूँ। तब वह पाथो गुजरी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से कही, जो लेहू। तब श्री गोवर्धन नाथ जी व पाथो गुजरी से कहे, जो आऊ मेरे थार में तू परोसी जा। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के पाछे पाछे वह पाथो गुजरी मंदिर में आई, तो देखे तो किवाड़ सब मंदिर के खुले हैं, पोरिया सोए हैं। तब पाथो आप मंदिर में गई, श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे थार परोसियो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी अरोगन लागे, और पाथो गुजरी तो वहां परोसी के अपने घर आई। भाव प्रकाश, या वार्ता में बहुत संदेह है, जो बेटा के निमित्त की छाक कैसे अरोगे, और अनुसर में पाथो को श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर में ले जाई के वाके हाथ की छाक क्यों अरोगे। यहाँ तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की रीति नहीं है, तो श्री गोवर्धन नाथ जी ऐसे कैसे किए। तहाँ कहत हैं, जो पाथो गुजरी और उनके बेटान को श्री ठाकुर जी से साक्षात संबंध भयो है, और ये ब्रजवासी हैं, ताते इनमें भिन्न भाव श्री गोवर्धन नाथ जी आप न राखते, सख्य भाव राखते। तो जैसे कृष्ण अवतार में ग्वाल बालन की छाक लूटी के खाते, झूठी हु खाते, तैसे ही यहाँ पाथो गुजरी के स्नेह बस हो ही श्री गोवर्धन नाथ जी आप उनके संग वैसी ही लीला करते। और अनुसर में ब्रज भक्तन को सेवा को अधिकार है, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अनुसर में पंखा आदि की सेवा न राखे। सो पाथो गुजरी ब्रज भक्त हैं, ताते उनको यह अधिकार श्री गोवर्धन नाथ जी आप दिए। तासो अनुसर में मंदिर में जाई के वाके हाथ की छाक अरोगे, तो यह श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की रीति अनुसार जाननो, विपरीत नाही। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी आप दही भात अरोगे,
सो थार में श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री हस्त की अंगूर इनकी लकीर उपटी है। सो थार श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे धरियो रहो और थोड़ो सो दही भात हूँ थार में रहो हतो। तो उत्थापन के समय श्री गुसाई जी स्नान करी के पर्वत ऊपर चढ़ी के शंखनाद करवाई के मंदिर में पधारे। तो श्री गुसाई जी भीतर जाई के देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे थार धरियो है और अंगूर इनकी लीक हूँ थार में उपटी है। तो देखी के श्री गुसाई जी ने बात को खेद कियो। तो प्रथम तो प्रभु रूपा पोरिया को बुलाई के पूछे, जो रूपा यहाँ कौन आयो हतो। तब रूपा ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज यहाँ तो कोऊ नाही आयो, परी मोह को कछु निद्रा आई गई, तब की तो नाही जानत हो, परी मेरे आगे तो कोऊ आयो नाही। तब श्री गोवर्धन नाथ जी की बात श्री गुसाई जी जाने, काहे ते जो रूपा कभू सोवे नाही, सो आज क्यों सोयो। ताते ये काम श्री गोवर्धन नाथ जी को है, यह निर्धार श्री गुसाई जी अपने मन में करे। तब श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछे, जो बाबा यह कौन पे मांगी के अरोगे हो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गुसाई जी से कहे, जो आज यह दही भात पाथो गुजरी सो मांगी के अरोग्यो हूँ। तब श्री गुसाई जी आप चुप करी रहे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी पाथो गुजरी आन्योर में रहती। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम चपला है। इनका जन्म भवनपुरा में गुजर के घर हुआ। तो जब ये बरस 10 की हुई तब इनका ब्याह आन्योर के गुजर से हुआ। तो जब ये आन्योर में आई तब श्री गुसाई जी से नाम पाया और देव दमन श्रीनाथ जी में पाथो की बालपने से प्रीति बहुत थी। ये नित्य दर्शन को जाती और इनका शुद्ध प्रेम देख के श्री गोवर्धन नाथ जी आप इन पर बहुत कृपा करते। फिर कुछ दिन बाद पाथो के 2 बेटे हुए। तो पाथो के घर श्री गोवर्धन नाथ जी आप नित्य पधारते, जो चाहिए होता वो मांग लेते। ऐसी कृपा श्री गोवर्धन नाथ जी आप पाथो पर करते और पाथो के बेटों के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी आप खेलते, क्योंकि ये दोनों लीला में गोप हैं। एक का नाम नरवा है और दूसरे का नाम गरवा है। तो एक दिन वह पाथो गुजरी अपने बेटे को खिलाने के लिए दही भात ले जा रही थी। तो उस समय श्री गोवर्धन नाथ जी आप गोविंद कुंड ऊपर पर्वत की छाया पे खड़े थे। तो जब पाथो गुजरी वहां से निकली तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने पाथो से कहा, अरे मैया इसमें क्या है। तब पाथो ने कहा कि इसमें दही भात है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने पाथो से पूछा कि यह छाक कौन के लिए ले जा रही है। तब पाथो ने कहा, मेरा बेटा सवेरे से वन में गया है और सुबह घर में रोटी नहीं थी तो भूखा ही गया है, इसलिए मैं उसके लिए ये ले जा रही हूँ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने पाथो से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए तू ये छाक मुझे दे दे। तब पाथो ने कहा कि मेरा बेटा भूखा होगा। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि उसके लिए तो तू गर्म की हांडी में से ले जा और मुझे यह परोस के जा। तब पाथो ने कहा कि ठीक है, ये लो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि आके मेरे थार में परोस दे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के पीछे पीछे वह पाथो मंदिर में आई तो देखे तो मंदिर के सब किवाड़ खुले हैं और द्वारपाल सब सो रहे हैं। तब पाथो मंदिर में गई और श्री गोवर्धन नाथ जी को थार परोसा। तब श्री गोवर्धन नाथ जी अरोगने लगे। फिर पाथो गुजरी तो वहां थार परोस के अपने घर आई। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि इसमें संदेह है कि बेटे के निमित्त की छाक प्रभु आप कैसे अरोगे और अनोसर में पाथो को मंदिर में ले जाके उसकी छाक क्यों अरोगे। यह तो आचार्य जी के मार्ग की रीति नहीं है। तब कहते हैं कि पाथो गुजरी और उनके बेटों से श्री जी के साक्षात संबंध है और ये ब्रजवासी हैं। तो जैसे कृष्ण अवतार में बालपन में सखा के साथ आप छाक अरोगते, जूठा भी खाते, ऐसे ही पाथो गुजरी के साथ भी वैसे ही लीला की है और अनोसर में ब्रज भक्तों का सेवा में अधिकार है। इसलिए से आचार्य जी महाप्रभु जी ने अनोसर में पंखे आदि की सेवा नहीं रखी है। इसलिए पाथो गुजरी के हाथ से अनोसर में आप छा करोगे। फिर श्री गोवर्धन नाथ जी आप छा करोगे तब थार में आपकी उंगली की लकीर दिख रही है।
और थोड़े से दही भात भी उस थाल में बचे थे। तो उत्थापन के समय श्री गुसाई जी आप स्नान करके मंदिर में पधारे। तब देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे थाल धरा है और उसमें उनकी उंगली के चिन्ह भी हैं। तब श्री गुसाई जी ने पहले तो द्वारपाल रूपा को बुला के पूछा कि रूपा, यहाँ कौन आया था? तब रूपा ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, यहाँ तो कोई नहीं आया, पर मुझे थोड़ी देर निद्रा आ गई थी, तब का पता नहीं, पर मेरे सामने तो यहाँ कोई आया गया नहीं है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी की लीला अब श्री गुसाई जी जान गए, क्योंकि रूपा तो कभी सोता नहीं है, आज कैसे सोया? तो यह काम तो श्री गोवर्धन नाथ जी आपका ही है। फिर श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछा कि बाबा, यह किससे मांग के आप अरोगे हो? तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि आज यह दही भात पाथो गुजरी से मांग के मैंने अरोगे हैं। तब श्री गुसाई जी यह सुनकर आप चुप रहे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।